हाउ आर यू स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और ये टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक नया टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। सन्निकटन। सन्निकटन का अर्थ होता है किसी राशि का बहुत निकटतम मान ज्ञात करना या उसकी सन्निकटन त्रुटि ज्ञात करना। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ राशियां ऐसी होती हैं जैसे पूर्ण वर्ग में नहीं है। जैसे मान लो कि रूट 8 का निकटतम मान ज्ञात करना यानी इसके अति पास में मान ज्ञात करना सन्निकटन कहलाता है। इसी प्रकार घात वाले बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 8 की पावर रूट नहीं देकर के इसकी पावर 1/3 दे दी जाए या इसकी पावर 1/4 दे दी जाए तो इसका निकटतम मान ज्ञात करना ही अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। तो आइए अप्रोक्सीमेशन में अपन क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई राशि x है और x में अल्प वृद्धि को अपन डेल x से दर्शाएं और इसके संगत यदि y में भी अल्प वृद्धि डेल y हो तो यहाँ पर डेल x मीन्स होता है dx और डेल y मीन्स होता है y का अवकलन। तो इन राशियों को अपन x में अल्प त्रुटि बोलते हैं यानी सन्निकटन त्रुटि। और सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होगा कि डेल y बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, या फिर इसको अपन पक्षांतरण करें तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल डेल वाई प्लस एफ एक्स। एफ एक्स मीन्स हम इसे वाई के रूप में भी लिख सकते हैं डेल वाई प्लस वाई। ये ही सन्निकटन का सूत्र होता है यानी सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए हमें डेल वाई का मान चाहिए और डेल वाई ज्ञात करने के लिए डेल वाई कैसे ज्ञात करें तो यहाँ पर हम इसका भी मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए अपन इस प्रश्नमाला में हमें काम देने वाले सूत्र कौन से हैं केवल उनके ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करें, उन्हें ही अपन याद करें। तो आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ प्रेजेंट होइए अर्थात उनको उठाइए और कुछ लिखिए। तो आप लोग सन्निकटन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम दी गई जो भी संख्या है उसको इस रूप में व्यक्त करें और जितनी उसके ऊपर पावर हो 4 के ऊपर वेरिएबल के ऊपर भी उतनी ही पावर लगाए और उसके पश्चात उसे x प्लस डेल x के अंदर विभाजित करें अर्थात उसमें x वेरिएबल का मान कितना होगा तथा x वेरिएबल में सापेक्ष त्रुटि कितनी होगी वो अलग अलग आपको करने हैं। उसके पश्चात नंबर 3 पे डेल y क्या करना है। डेल y मीन्स होता है सूत्र dy अपॉन dx इंटू डेल x। डेल x से dx कट जाएगा dy बचेगा, dy मीन्स डेल x। जब dy डेल y आपको प्राप्त हो जाए उसके पश्चात सन्निकटन का ये सूत्र होता है। सन्निकटन मान मीन्स होता है दी गई संख्या में x प्लस डेल x। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई संख्या ये दे रखी है रूट 26 मीन्स इसको अपन ऐसे तो लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग में 25 प्लस 1। तो इसका अर्थ ये हुआ कि x मीन्स आपके पास ये मान होगा और y मीन्स आपके डेल x मीन्स आपके पास 1 होगा अर्थात इसका सन्निकटन ज्ञात करना है।
और सैनिकटन के लिए आप इस सूत्र में मान रख दें, आपके पास सैनिकटन मान प्राप्त होगा। जैसे ही अपन एग्जाम्पल क्वेश्चन हल करेंगे आप लोगों की ये बात समझ में आएगी। अब इसके पश्चात आता है कि कई बार फलन इस रूप में संख्या के रूप में नहीं होता, एफ के रूप में होता है, चर के वेरिएबल के रूप में होता है। जब वेरिएबल के रूप में हो आपका फलन, उस समय आप डेल वाई का मान इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे, यानी एफ एक्स डेल एक्स के द्वारा ज्ञात करें। और उसके पश्चात सैनिकटन के लिए आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो ये दो प्रकार से आपका सैनिकटन ज्ञात करना हुआ। एक तो आपके पास y के रूप में फलन हो, एक fx के रूप में फलन हो। इसके पश्चात अपन कुछ और सूत्र इस प्रश्नमाला के लिए देख लेते हैं, उसके बाद में अपन एग्जाम्पल हल करेंगे। ये कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि का अर्थ होता है कि x में होने वाली त्रुटि जिसे डेल x के द्वारा दर्शाया जाता है, निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। सापेक्षिक त्रुटि, जब x के अंदर त्रुटि डेल x होती है तो उसे डेल x बाई x के रूप में लिख दें तो ये आपकी होगी सापेक्षिक त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि का अर्थ होता है कि x में होने वाली त्रुटि डेल x को जब हम डेल x बाई एक्स इंटू 100 कर दें, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। इस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज में केवल इतने टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें सैनिकटन मान ज्ञात करना है। सैनिकटन के लिए आपका फंक्शन संख्या के रूप में हो सकता है, लोगरिथमिक के रूप में हो सकता है, एफ वेरिएबल के रूप में हो सकता है, और प्रतिशत त्रुटि या सापेक्षिक त्रुटि इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो आइए अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि हमारे पास ये जो रिटन लिखा हुआ जो है परिभाषित मान ये अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल नंबर 23 √26 का सैनिकटन मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें इसे y बराबर वेरिएबल के रूप में मानना है, जितनी घात हो जितनी रूट हो वही आपको लिखना है। तो हम सबसे पहले मानते हैं, माना y बराबर, इसमें रूट लग रहा है तो रूट मान करके 26 मीन्स x माना, ये अपन ने मान लिया फलन के लिए, जहां पर x का मान, x मीन्स हमने माना 25, क्योंकि 25 ही यहाँ पर पूर्ण वर्ग है, पहले पूर्ण वर्ग देखना पड़ेगा। और डेल x का मान 1 मानेंगे। वैसे डेल x का मान जब अपन निकालते हैं तो डेल x आप आसानी से निकाल सकते हैं, दी गई संख्या में से x घटा दें, यानी डेल x का सूत्र ये भी होता है डेल x बराबर f(x) प्लस डेल x माइनस f(x). f(x) मीन्स y के रूप में आपने क्या माना वो आप इसमें से घटा दें तो आपके पास डेल x का मान ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अपन इसमें मान रखें तो सबसे पहले अपन को dy अपॉन dx ज्ञात करना पड़ेगा। dy अपॉन dx ज्ञात करें तो इस रूट का dy अपॉन dx होगा, ये अवकलन हो गया। अवकलन होने के पश्चात अपन ज्ञात करेंगे डेल y, और डेल y ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारे पास है dy अपॉन dx इंटू डेल x, और डेल x का मान यहाँ पर 1 है तो ये मान इसमें रख दो, dy अपॉन dx मीन्स 2√x इंटू डेल x का मान 1, और x का मान भी हमें प्राप्त है √25 इंटू 1। √25 का मान निकालेंगे तो अपने पास मान प्राप्त होगा 1/10। √25 का मान 5, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कुल मिला के आ गया 0.1। डेल y का मान हमें प्राप्त हो चुका है, इसलिए सैनिकटन
और सैनिकटन के लिए आपको सूत्र लिखाया था एफ एक्स प्लस डेल एक्स। इसका अर्थ हुआ कि दी गई संख्या ये आपका एफ एक्स प्लस डेल एक्स है इक्वल वाई प्लस डेल वाई, और y मीन्स आपको क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए रूट एक्स, यानी रूट एक्स प्लस 0.8 और x का मान इसमें रखेंगे तो रूट 25 प्लस 0.8, 25 का वर्गमूल 5 प्लस 0.8, कुल मिलाकर के सैनिकटन मान होगा 5.1। ये आपका आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 24, 66 की पावर 1/3 का सैनिकटन मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें फलन मानना है, तो 66 को वेरिएबल x से और जितनी घात है उतनी घात लगा दी, हमारे पास ये आ गया y का मान। अब y का मान आने के बाद में इसमें ये देखना पड़ेगा कि x कितना होगा, डेल x कितना होगा। x के लिए आप देखिए ये है 1/3, तो 66 में से ऐसी संख्या बताओ कि वो पूर्ण घन हो, अर्थात जिसकी घात अपन 3 के रूप में लिख सके, तो वो होगा 64, क्योंकि 4 की पावर 3 करें तो हमारे पास 64 ही प्राप्त होगा, 66 नहीं आएगा। अर्थात x को आप 64 माने और डेल x का मान 66 में से 64 घटाएं तो 2 प्राप्त होगा। दोनों मान अपने पास आ गए, तो इसके बाद में dy/dx ज्ञात कीजिए। dy/dx ज्ञात करेंगे इसका, तो d/dx इसका ज्ञात करेंगे तो घात तो पहले आएगी, x की पावर कितनी होगी 1/3 माइनस 1, या फिर इसको हल करेंगे 1/3 इंटू एक्स की पावर माइनस 2/3, या फिर इसको घात को धनात्मक करें तो 3 इंटू एक्स की पावर 2/3 dy/dx प्राप्त हो गया। अब अपन क्या करेंगे डेल y मीन्स होता है सूत्र dy/dx इंटू डेल एक्स। मान रखिए, जब इसमें मान रखेंगे तो अपने पास 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 इंटू डेल एक्स का मान 0 या केवल 2 भी लिख सकते हो आप। तो ये अपन ने मान रख दिया, लेकिन x का मान भी रखना पड़ेगा 64। जब x का मान रखेंगे तो अपने पास डेल y ये प्राप्त होगा 1/3 इंटू 64 की पावर 2/3 गुना 2, या 1/3 गुना 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 की होल पावर 2/3 गुना 2। तो यहाँ घात से घात कटेगी, गुना होगी तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 कितना आ गया 3 गुना 4 का वर्ग गुना 2, या 2 आपके पास प्राप्त होगा 48, या 1/24। 1 में 24 का भाग दे, 1 में भाग नहीं जाता, भाग का 0, 0 उतारेंगे दशमलव लगा करके, 10 में भाग नहीं गया, भाग का 0 आएगा, यानी 1 में नहीं गया 0, 0 उतार दशमलव लगाएंगे, 0 उतारा, 10 में भी भाग नहीं गया तो भाग का 0, 100 में भाग दिया, 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 100 में भाग दो, कितनी बार गया 4 बार, 96, 40 शेष बचा, कितनी बार गया 1 बार, शेष बचा 16, 160, 160 में 24 का भाग देंगे तो आपके पास भाग कितनी बार गया 5 बार, 120, शेष बचा अपने पास 24, 240, 240 में भाग देंगे तो भाग ज्यादा जाएगा, यानी डेल y का मान दशमलव के 4 स्थान तक ये प्राप्त होगा। अब आगे अपन हल करें सैनिकटन मान, तो सैनिकटन यानी 66 की पावर 1/3, या इसके स्थान पे आप ये भी लिख सकते हो सैनिकटन x प्लस डेल x, या हिंदी में भी लिख सकते हो सैनिकटन, किसी भी तरह से लिख सकते हो इसको।
तो sin का ये सूत्र है अपने पास, सूत्र में मान रखा x की पावर 1/3, क्योंकि y बराबर यही माना था। x का मान यहाँ रखेंगे तो 64 की पावर 1/3 प्लस 0.0415 या फिर 64 की पावर 1/3, इसका मान होगा आपके पास 4 प्लस 0.0415, ऐड करने पर अपने पास आएगा 4.0415। दशमलव के 4 स्थान तक आपका सैनिकतन आंसर ये होगा। यानी कुल मिलाकर के ये है कि जो सैनिकतन आपको ज्ञात करना है, सर्वप्रथम आप क्या करोगे, y बराबर फलन के रूप में माना, चार वेरिएबल जितनी का, और दिया गया मान हमेशा आपके पास x प्लस डेल एक्स के रूप में होता है। जैसे √26 था तो ये √26 हो गया। और उसके बाद में आप dy/dx ज्ञात करें, x और डेल एक्स की वैल्यू अलग अलग करें, तत्पश्चात आप dy ज्ञात करें, और जब डेल y ज्ञात हो जाए तो सैनिकतन का सूत्र लगा करके मान। एग्जाम्पल नंबर 25 का फर्स्ट क्वेश्चन है, log आधा 10.2 log आधा 10a का मान ये है, तो इसका सैनिकतन मान ज्ञात करो अवकलज का अनुप्रयोग करके। इसका सैनिकतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा y बराबर जो आपको दे रखा है इसे ही लिखेंगे, ये log के रूप में है, log आधा 10x मान है, जहां x मीन्स x का मान यहां से देखिए 10 और डेल x कितना मान ले 0.2, सीधा यहां पर स्पेस दिखाई दे। अब अपन इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, एक नंबर का, तो x के सापेक्ष अवकलन dy/dx, तो इधर भी dy/dx किसका, log आधा 10x, लेकिन इसका अवकलन नहीं होगा, क्योंकि जब अवकलन किया जाता है तो आपको पता है कि log में आधार e होता है, तभी उसका अवकलन 1/x होगा। और जब आधार आपके पास यहाँ 10 दिया हुआ है तो इसका अवकलन उस सूत्र के अनुसार नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर आधार इसका बेस बदलना पड़ेगा, और बेस बदलने के लिए आपके पास एक सूत्र है log में कि log आधार AB हो तो इसे समान आधार वाले log में कैसे बदलते हैं, इसे लिखते हैं log आधार EB अपॉन log आधार EA। तो इस सूत्र की सहायता से इस log का आधार पहले E में बदलो, उसके बाद में आपका अवकलन होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं dy/dx इनटू log आधार EX अपॉन log आधार 10 आधार E10, ये मान रख सकते हैं। लेकिन यहां पर log आधार 10 का मान दे रखा है, और एक सूत्र log में ये है कि log आधार a संख्या b, जब इसका आधार और संख्या बदल जाए तो ये log व्युत्क्रम में बदल जाता है, अर्थात log आधार b होगा संख्या a होगी, या आप उल्टे क्रम में लिख सकते हो कि ये बटे में हो तो ऐसे लिख सकते हैं या इस प्रकार से। तो ये दोनों ही सूत्रों का प्रयोग करते हुए इसे बदलिए, या इसे हम लिख सकते हैं dy/dx इनटू, जब इसका आधार संख्या बदलेगी तो ये हो जाएगा log आधार 10 ऊपर आ जाएगा इनटू log आधार EX। अब इसका अवकलन कीजिए,
इसका अवकलन करोगे तो ये तो आपके पास कांस्टेंट हो गई संख्या, log आधा tan ई तो कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट संख्या है तो ये इस log का गुणक हुआ, अर्थात इसका अवकलन नहीं होगा, अवकलन सिर्फ वेरिएबल का होगा, वेरिएबल इसी पद में है तो इसका अवकलन कीजिए, ये इसका गुणक होगा। अवकलन करने पर अपने पास ये प्राप्त होगा dy/dx बराबर log आधा tan ई, तो छोड़ देंगे, ये तो इसका गुणक है, और log आधा ex का अवकलन ये कितना होगा 1/x। अवकलन हो गया। अब अवकलन होने के पश्चात हमें क्या करना है, डेल वाई क्या करें। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, जिसको आवश्यकता हो लिख लेना सूत्र कैसे बदलते हैं लोग वाले। अब इसके बाद में डेल वाई का सूत्र हमें पता है dy/dx इंटू डेल एक्स होता है, तो इसमें मान रख दीजिए dy/डेल एक्स अभी निकाला है, उधर देखिए कितना है log आधा tan ई इंटू 1/x इंटू डेल एक्स का मान है 0.2 इक्वल log आधा 10 का मान दिया हुआ 0.4343 इंटू गुणा में 1/x, 1/x, x मीन्स कितना है 10 इंटू 0.2। चलो मल्टीप्लाई करो ऊपर की संख्याओं को, 6 8 6 8 0.0/10 और 10 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव में एक स्थान बाईं ओर की संख्या आएगा 6 ये हमें डेल वाई का मान प्राप्त हुआ। और डेल वाई प्राप्त होने के पश्चात सैनिकटन, अब सैनिकटन का सूत्र लगा दीजिए। सैनिकटन मीन्स अपने पास क्या आएगा भाई, f(x + tan डेल वाई डेल एक्स इक्वल y + डेल वाई, या यहाँ पर आप fx भी लिख सकते हैं। अब y का मान देखिए, यहाँ पर y मीन्स log आधा tan x और x मीन्स tan है, तो यहाँ पर आप मान रखोगे इस सूत्र में तो हमें ये मान प्राप्त होगा, यानी इस प्रकार से आएगा इक्वल y मीन्स log आधा tan x प्लस डेल वाई का मान निकाला हुआ है 8686 log x मीन्स कितना है 10 प्लस 0.008686। अब यहां पर देखिए आधार और संख्या बराबर है log में, और आधार तथा संख्या बराबर हो तो उस log का मान 1 होता है। 0.08686 जोड़ने पर अपने पास उत्तर आएगा 1.008686, ये इसका सैनिकटन मान होगा। तो log में इस प्रकार से ज्ञात करना है। यहाँ पर हमने एक सूत्र का प्रयोग किया है, log आधा a मीन्स 1 होता है, यदि किसी log में आधार संख्या बराबर हो तो उसका मान 1 होगा। तो इस प्रकार से log वाले क्वेश्चंस को आप हल करें। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए 25 का, cos 61 डिग्री का सैनिकटन मान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 डिग्री का मान रेडियन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि cos के अंदर हम 60 डिग्री का मान जानते हैं, 61 का नहीं जानते, तो इस 61 डिग्री को अपन 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री लिख सकते हैं, अर्थात ये ही आपका सैनिकटन मान ज्ञात करने के लिए फलन बनेगा, जिसमें x का मान 60 डिग्री होगा और डेल x का मान 1 डिग्री होगा। तो आप ये सबसे पहले तो कोई फलन मानना पड़ेगा, माना y बराबर cos के रूप में है तो cos x मान, यहां
यहाँ पर x मीन्स होगा आपका 60 डिग्री और डेल x मीन्स आपके पास है 1 डिग्री और 1 डिग्री का मान आपको दे रखा है कितना 0.01745। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब dy अपॉन dx x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy dx आएगा किसका cos x का और cos x का अवकलन आप सभी जानते हो माइनस sin x होगा। x का मान रखेंगे तो sin कितना आएगा 60 डिग्री और 60 डिग्री का मान अपन जानते हैं √3/2। पूरा मान निकाल सकते हो dy अपॉन dx का। तो dy अपॉन dx प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में हमें निकालना है डेल y। डेल y के लिए सूत्र होगा dy अपॉन dx इंटू डेल x और इसमें जब मान रखेंगे अपन तो इसका मान तो -√3/2 है इंटू डेल x का मान है अपने पास 0.01745 मान रखिए और गुणा भाग कीजिए तो डेल y बराबर -√3 का मान अपन जानते हैं कितना होता है 1.73205 10⁻5 स्थान तक इंटू 0.1745। चलो इधर लिख देता हूं मैं डेल y बराबर √3 का मान 1.73205 बटा 2 गुणा डेल x का मान 0.01745 और इन सबको आप मल्टीप्लाई करें। इनको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास मान प्राप्त होगा 0.5 स्थान तक। यहाँ पर ये √3 का मान है √3 का मान यही होता है 0.5 स्थान तक और 5 स्थान तक ही अपन ने उत्तर निकाला है डेल y का। अब सैनिकतन तो अपन को निकालना है cos 60 डिग्री का मान अर्थात अपन इसको लिख सकते हैं f x प्लस डेल x और f x प्लस डेल x मीन्स होगा cos 61 डिग्री मीन्स डेल y प्लस y या y प्लस डेल y भी लिख सकते हो। कैसे लिख लो आप y प्लस डेल y। चलो मान रखो y मीन्स आपने माना था cos x प्लस डेल y का मान है अपने पास -0.01511। अब इसके बाद में इसमें मान रखें तो cos x मीन्स 60 डिग्री -0.01511 ये मान रख दिए और मान रखने के पश्चात अब तो इधर करना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पर मान रखने के पश्चात अपने पास मान ये आएगा cos 60 का मान बोलिए cos 60 का मान होता है 1/2 -0.01511 या इसका मान होगा 0.5 -0.0151। घटाने पर अपने पास क्या आएगा 9 8 4 और 4 में से ये 8 और यहाँ पर बचेगा 9.40। तो घटाने पर अपने पास सैनिकतन मान ये आएगा। इसे घटाते समय ध्यान रखना पॉइंट के बाद 1 अंक है इसमें पॉइंट के बाद 5 अंक है तो इसमें भी 5 अंक करना यानी 4 जीरो अपनी तरफ से लगाना 5 के आगे और फिर घटाना तो आपके पास घटाव में ये संख्या प्राप्त होगी अर्थात cos 61 डिग्री का सैनिकतन मान ये होगा 0.48489 ये निकटतम मान है।
एग्जाम्पल नंबर 27, फलन आपकी बार आपके पास वेरिएबल के रूप में दे रखा है, एफ के रूप में दे रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ x बराबर कितना है, x बराबर दिया हुआ है 5। ये या फिर पहले आप ये लिख लेना इसको कि इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। आंसर लिखते समय आप ये लिखें, यहाँ x प्लस डेल एक्स का मान दिया हुआ है और ये है f 5.001। तो इसकी तुलना करके देखिए, इसलिए अपने पास x बराबर 5 आएगा और डेल एक्स बराबर अपने पास 0.001 है। दोनों मान आ गए। एफ का मान आपको दिया हुआ है, एफ कितना है, एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 15। तो इसका आप एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें, वो कहलाएगा f'(x). तो ये होगा 3x² माइनस 14x अवकलन होंगे। अब इसके पश्चात हम डेल वाई ज्ञात करेंगे। f'(x) का तो dy/dx ही ज्ञात किया है, तो अब की बार अपन ये सूत्र काम में लेंगे। डेल x जब f(x) दे रखा हो तो f(x) × डेल x, यानी 3x² माइनस 14x × डेल x का मान है 0.001। चलो इसमें x का मान रख दो आप, 3 गुणा x मीन्स 5, 5 का वर्ग कितना होगा 25 माइनस 14 × 5 इंटू 0.001। या इसको भी अपन हल करें तो ये हो गया 75 माइनस 70 इंटू 0.001। चलो इसको भी हल करें तो डेल y बराबर हमें प्राप्त होगा 5 इंटू 0.001 और मल्टीप्लाई करने पर 0.0 ये हमें प्राप्त होगा। डेल y का मान प्राप्त हो गया। अब सैनिकन, इसलिए सैनिकन मान अपन ज्ञात करें f(x) प्लस डेल x। तो आपकी बार सूत्र आपको ये वाला लगाना है, f(x) प्लस डेल y। और f(x) का मान कितना है, f(x) देखिए आपके पास कितना है, x³ माइनस 7x² प्लस 15 प्लस डेल y। डेल y का मान है 0.005 बराबर। अब इसमें भी x का मान रखना पड़ेगा, x मीन्स 5, 5 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा 125, क्योंकि 5 की पावर 3 करेंगे तो 125, 5 यहाँ रखेंगे 25 ये होगा और 25 को 7 से गुणा करेंगे तो माइनस 175 प्लस 15 प्लस 0.005 इक्वल। अब इसे हल कीजिए आगे। प्लस में अपने पास कितनी संख्या हो गई, 125 और 15 140.005 माइनस 175। इसे घटाएंगे तो अपने पास इसका सैनिकन मान प्राप्त होगा। अब इसको घटाने के लिए इसमें से इसे घटाना पड़ेगा, यानी माइनस कितना प्राप्त होगा, 0 में से 5 गया तो 5, 9, फिर इसके पश्चात यहाँ बचा 4, 7 में से 4 गया तो 3, यानी अपने पास सैनिकन मान होगा माइनस 34.995। घटाना सभी को आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सैनिकन मान होगा, यानी ये एक दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल है। यानी इस प्रकार के एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं तो तुलना करके इस प्रकार से ज्ञात करें। ये सैनिकन मान है। एग्जाम्पल नंबर 28,
घन की भुजा में, जो कि x इकाई या x मीटर की है, उसमें 1% की अल्प वृद्धि होती है तो आयतन में होने वाले परिवर्तन का सैद्धांतिक मान जाता है। अब आप यहां पर देखिए भुजा कितनी है, भुजा का मान है x मीटर, और इसमें परिवर्तन यानी इसके अंदर त्रुटि मीन्स अपन डेल x का मान लेते हैं, तो ये भुजा का यानी x का 1% है, 1%, और x का 1% का मीन्स गुना होता है प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो बटा 100 यानी x बटा 100, ये आपके पास डेल x का मान आ गया। आयतन में परिवर्तन, अब अपन जानते हैं घन का आयतन निकाले, v बराबर हम जानते हैं भुजा की घात 3, या v बराबर भुजा का मान रखें तो x³। अब इसका अपन x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो dv/dx ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा 3x², या फिर dv बराबर अपन ज्ञात करें तो 3x² dx होगा अपसारण, और इसका अर्थ होता है डेल v यानी आयतन में परिवर्तन, और आयतन में परिवर्तन मीन्स 3x² डेल x होगा। अब डेल x का मान रख दो, तो डेल x का मान रखने पर डेल v बराबर 3x² इंटू ये आपके पास था x/100, या फिर डेल v बराबर 3x³/100, ये आयतन में परिवर्तन को दर्शाता है। अर्थात यदि 100 का भाग दें तो अपने पास ये आ जाएगा 0.0003 x³ घन मीटर, ये आयतन में परिवर्तन होगा डेल v का, तो ये आंसर अपने पास होगा। यदि इसी प्रश्न में ये प्रतिशत त्रुटि पूछ लेता कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, तो यहाँ पर हमें 100 का भाग देना पड़ता। पहले आयतन में त्रुटि ज्ञात करेंगे, त्रुटि के बाद दोनों पक्षों में 100 से डिवाइड करेंगे तो वो प्रतिशत त्रुटि कहलाते। इसलिए प्रतिशत त्रुटि का और सामान्य त्रुटि का ध्यान रखना, और इस प्रकार से अपने अप्रोक्सीमेशन वाला जो टॉपिक है लगभग पूर्ण हो गया है। सभी प्रकार के एग्जाम्पल से आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं, और अपन जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आए या नेक्स्ट क्लास अपन लें तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।